हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जौहर झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में छात्रों का बहुत ही बुरा हाल है और उन्हीं में से कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका हाल बुरा इसलिए है कि झारखंड में जेटेट परीक्षा नहीं हुई है। ऐसे वे छात्र हैं जिन्होंने डीएलएड और बीएड किया हुआ है 2016 के बाद और वे जेटेट परीक्षा नहीं लिख पाए हैं। वे काफ़ी परेशान हैं और वो शिक्षक बहाली को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि अगर ये जेटेट परीक्षा नहीं होती है तो उन्हें झारखंड की शिक्षक बहाली में नहीं बैठने का मौका मिलेगा, यानी बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जेटेट परीक्षा कब होगी। दूसरा, हम लोग बात करेंगे वैसे छात्र जो सीटेट परीक्षा पास कर चुके हैं, ये सीटेट को झारखंड में मान्य किया जाएगा या नहीं, इस वीडियो में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। और तीसरा हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है कि 2016 टेट पास को ही क्या मिलेगा सिर्फ मौका, यानी सिर्फ 2016 और 13 को ही मौका मिलेगा शिक्षक बहाली में। आप लोग सभी जानते हो कि बहुत ही भारी मात्रा में करीबन 50,000 प्राथमिक टीचरों की बहाली झारखंड में आने वाली है। हालांकि अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन ये निश्चित रूप से 2023 में आएगी। और क्या इसमें सिर्फ 2016 को ही मौका मिलेगा, इसी बातों पे डिस्कस करेंगे। और एक जो टॉपिक है उस पे हम लोग इस पे भी डिस्कस कर लेंगे, बीएड जो बीएड धारक है उनको मौका मिलेगा कि नहीं 1 to 5 में, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पे इसका केस ख़त्म हो चुका है और जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया गया है और 90 दिनों के अंदर आने वाला है इसका डिसीजन। तो हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं कि ये जो जेटेट परीक्षा है दोस्तों, जेटेट परीक्षा है ये कब होगी और झारखंड में होगी या नहीं, साथ ही साथ सीटेट को झारखंड में मौका मिलेगा या नहीं। इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया, लेकिन इस पे मैं पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, देखिए ये ट्वीट को सबसे पहले आप देख लीजिए, ये चेहरा को अच्छी तरह से पहचान लीजिए। ये महाधिवक्ता अजीत कुमार है, पूर्व महाधिवक्ता और अभी एडवोकेट के रूप में है और यही केस लड़ रहे हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जेटेट परीक्षा के लिए छात्रों ने काफ़ी आंदोलन किया था दोस्तों, काफ़ी आंदोलन सरकार को मनाने की कोशिश की थी। सभी विधायकों को के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र दिया गया था कि हमारी जो है जेटेट का एग्ज़ाम करवा दीजिए, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। 2016 के बाद एक बार भी नहीं हुए हैं, एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार होना चाहिए प्रत्येक वर्ष, लेकिन नहीं हुआ। तो यही वो एडवोकेट है जिन्होंने नियोजन नीति को भी रद्द करवाया है और इन्होंने न्याय दिलाने का काम किया है। और देखिए, और यहाँ पर ये क्या ट्वीट करते हैं, देखिए बार बार कहते आए हैं और यही झारखंडी छात्रों का जो जेटेट के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जेटेट और सीटेट को मान्य कराना चाहते हैं, उनका ट्वीट देखिए। जेटेट आयोजित किए जाने एवं सीटेट को मान्यता दिए जाने के मामले में एससी ने यानी हाईकोर्ट ने सरकार को आज नोटिस जारी की। उम्मीद करता हूं कि सरकार विषय को गंभीरता से समझेगी। यानी इन्होंने साफ साफ यहां पर लिखा है दोस्तों, सीटेट को मान्यता दिलाने की और जेटेट आयोजित करने की बात कही गई है। यहां पर मैं आपको बता दूं, जब जेटेट लिया ही जाएगा तो सीटेट को क्यों मान्य किया जाएगा, ये भी काफ़ी छात्र कहेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप लोग सभी ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जेटेट इसलिए कहा गया है, अगर झारखंड सरकार कहेगी कि हम लोग जेटेट परीक्षा लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, यानी सीटेट को मान्य नहीं किया जाएगा। इसलिए दोनों को यहाँ पर रखा गया है। और अगर जेटेट ले लेती है तो सीटेट को मान्य नहीं किया जाएगा। और अगर सरकार कहेगी कि हम लोग जेटेट लेने में असमर्थ हैं तो सरकार को ऐसे वक्त पे सीटेट को मान्य करना होगा। दोनों में से कोई एक करना ही होगा। झारखंड के जो छात्र वे पहले सोचे थे कि सरकार से हम लोग बात करेंगे तो सरकार मान जाएगी, लेकिन दोस्तों सरकार नहीं मानी और उन्होंने मजबूरीवश केस किया है। और मुझे लगता है कि झारखंड सरकार को जेटेट परीक्षा लेना ही होगा या तो सीटेट को मान्य करना होगा, इसलिए यहाँ दोनों को रखा गया है। आप देखिए, आपने 2016 के बाद अभी तक टेट परीक्षा क्यों नहीं ली, जबकि टेट परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं है, कोई नियमावली का झंझट भी नहीं है, आप सिंपल सा नियमावली निकाल के एग्ज़ाम ले सकते हो। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है और क्यों नहीं लेना चाहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इसमें भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग निश्चित हो जाइए कि आपका जेटेट परीक्षा 100% होगा,
ठीक है, जेटेट परीक्षा होगा। और अगर जेटेट परीक्षा सरकार नहीं लेना चाहेगी तो सीटेट को मान्य करेगी। यानी इन दोनों में एक तो पक्का होने वाला है। और जहाँ तक अगर सरकार कहती है कि सीटेट को हम लोग लेंगे तो बाहरी आ जाएगा, तो भैया आपका तो बाहरी आ ही रहा है। 40% में तो आप बाहरी को दे ही रहे हो। आपने तो स्थानीयता यहाँ लागू किया ही नहीं है, ना 1985 लागू किया, ना 1932 लागू किया, आपने कुछ लागू नहीं किया। ठीक है, तो यही बात है। यहाँ पर कुछ कमेंट्स भी देख सकते हो। हम झारखंडी भी हैं, सीटेट पास, हमें ना समझे बाहरी आप। आगे देखिए, यहाँ पर और भी ट्वीट किया गया है, देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी आगामी परीक्षा प्राथमिक शिक्षा भर्ती में सीटेट को वैलिड करना होगा। आगे देखिए, मैं आपको बता दूं बहुत सारे राज्यों में सीटेट वैलिड है। जैसा कि अभी पश्चिम बंगाल में भी सीटेट को मान्य कर दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ वेस्ट बंगाल में भी वो WB यानी वेस्ट बंगाल में भी इसको मान्य कर दिया गया है। बिहार में भी मान्य है। ठीक है, बिहार में भी मान्य है। तो यहाँ पर जहाँ तक बात है सीटेट की, तो मैं आपको बता दूं जैसे कि बिहार में भी केस किया गया था दोस्तों, टेट को लेकर B.टेट को लेकर केस किया गया था। जब वहाँ पर छठे चरण की बहाली हो रही थी, छठे चरण की बहाली जब हो रही थी वहाँ पर, तो केस किया गया था कि आप B.टेट परीक्षा लीजिए, उसके बाद शिक्षक बहाली कीजिए, यानी उसके बाद बहाली करने की के लिए केस किया गया था। तो वहाँ पर सरकार ने ये कह दिया, नोटिस जारी किया कि हम लोगों को B.टेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में C.टेट मान्य है। बिहार में C.टेट मान्य है और C.टेट प्रति वर्ष होता है, एक वर्ष में 2 बार होता है। तो वहाँ पर जो छात्रों ने B.टेट के लिए केस किया था, इन लोगों के जो केस को निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि इनके पास क्योंकि बिहार में C.टेट ऑलरेडी C.टेट को मान्य किया गया है। तो यहाँ पर झारखंड सरकार के पास क्या प्रॉब्लम है, देखिए झारखंड सरकार के पास ये प्रॉब्लम है। देखिए झारखंड सरकार क्या करेगी, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ, सबको ध्यान से देखिए। झारखंड सरकार के पास प्रॉब्लम ये है कि झारखंड सरकार जेटेट परीक्षा 2016 के बाद अभी तक नहीं ली है। ठीक है, ऊपर से झारखंड में C.टेट वैलिड नहीं है। झारखंड में C.टेट अभी तक वैलिड नहीं है। तो यहाँ पर सरकार फंस जाएगी और केस का जो सुनवाई होगा, ठीक है दोस्तों, केस का सुनवाई जो छात्रों ने केस किया है, और अजीत जी आराम से जीत जाएंगे, जो अधिवक्ता है ये आराम से केस को जीत जाएंगे। और डिसीजन यही आएगा कि आप जेटेट परीक्षा लेके बहाली लीजिए या तो C.टेट को मान्य कर दीजिए। यानी आपका यहाँ पर बात ये आती है कि जेटेट को यदि सरकार को लेना होगा, पहला या तो जेटेट लीजिए या तो C.टेट मान्य कीजिए, ये दोनों में एक होगा। अब कौन होगा ये कोर्ट का डिसीजन आएगा तो ही पता चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं बता दूँ सरकार की मंशा क्या है। जो झारखंड की सरकार है, देखिए सरकार जो है, सरकार में कोई आदमी बैठा है जो हेमंत सोरेन को आप लोग सिर्फ जानते हैं कि हेमंत सोरेन जी बैठे हैं, लेकिन देखिए शिक्षा मंत्री जो है हमारे जो हैं जगन्नाथ महतो है। ठीक है, ये जगन्नाथ महतो जी हैं। ये इनको मैंने जगन्नाथ महतो जी को मैंने 2019 में कॉल किया था, अभी भी कॉल रिकॉर्डिंग है। 2019 में मैंने कॉल किया था और कहा था कि आप जेटेट परीक्षा ले लीजिए, बाद में केस पेश हो जाएगा। तो इन्होंने कहा हमारे पास पहले से टेट पास अभ्यर्थी अवेलेबल है, तो हम क्यों लेंगे, इनका ये कहना था। तो मैंने कहा आप सबको मौका नहीं दोगे, तो इन्होंने कहा कि हमारे पास पहले से टेट अभ्यर्थी है, ये है, तो हम क्यों लेंगे। बोलिए 50,000 में सबको कैसे लेंगे, इनका ये कहना था। यानी ये चाहते थे कि पहले से जो 1 लाख अभ्यर्थी, जिसमें झारखंड से बाहर के भी लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को मौका मिलेगा 50,000 टीचर बहाली में, उनका ये कहना था। तो इसी कारण दोस्तों, यानी शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं, उनके जिद होती है ना दोस्तों कि हम जो बोलेंगे वही होगा, उसके कारण ये हो रहा है। यानी सरकार अपने मन से C.टेट को मान्य नहीं करेगी, ना C.टेट को मान्य करेगी, ना जेटेट लेगी। ठीक है, अब जो भी होगा ये हाई कोर्ट के डिसीजन पे होगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर बात आती है कि 2016 वालों की ही सिर्फ नियुक्ति होगी, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 2016 के बाद जितने लोगों ने B.एड किया है, ठीक है,
बीएड किया है या डीएलएड किया है, ये एलिजिबल होंगे। और मैं आपको बता दूं, जो भी इस केस को लेके आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इस केस को लेके जो भी आगे बढ़ रहा है, आप सभी को, जितने भी डीएलएड और बीएड किए हैं, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी उसको सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। जिस तरह भी सपोर्ट करना है करें, क्योंकि बहाली एक बार आती है, ठीक है, एक बार आती है और उसके बाद एक ही बार आपका 5 साल बाद आती है, 5 साल या 10 साल बाद आती है। तो आपको अपना करियर देखना है, जो भी हो आपको सहायता करना है भाई, मैं बता दे रहा हूँ, आपको सहायता करना है, हेल्प करना है, और आपका जॉब हो जाएगा तो आपकी का करियर बनेगा, ठीक है। तो ये कहानी ख़त्म। यानी जेटेट परीक्षा लेना है सरकार को या सीटेट को माइंड करना है, किसी भी तरह आपको ये दोनों में एक होना निश्चित है। अब देखो, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कोई अगर सीटेट पास नहीं है तो वो बोलेगा कि नहीं हमको जेटेट ही होना चाहिए, तो वो अलग बात है, लेकिन जो होगा एक ही होगा, दोनों में दोनों नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अंतिम में एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, बीएड वालों को 1 to 5 में मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला आ चुका है, और जो डिसीजन किया गया है वो कोर्ट ने रिजर्व रखा है, ठीक है। और रिजर्व करने के बाद 90 डेज में उसका फैसला आ जाता है। तो दोस्तों, फरवरी के अंतिम में आपको पता चल जाएगा कि इसका डिसीजन क्या होगा, 1 to 5 में आपको मौका मिलेगा या नहीं। लेकिन अभी तक जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है, दोनों पक्षों को देखते हुए फैसला देती है। तो मुझे लगता है कि 1 to 5 में बीएड को मौका देगा, लेकिन मुझे लगता है कि प्राथमिकता डीएलएड वालों को ही देगा। प्राथमिकता कहने का मतलब, अगर 1 to 5 में सीटें रह जाती है तो ही उनको मौका दे सकती है। बाकी बात कुछ भी होगा, कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो तो आपको मानना होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा आपको मानना होगा। वैसे भी दोस्तों 6 to 8 में ज़्यादा पैसा है, ठीक है, और 1 to 5 में कम है, और 1 to 5 वाले बच्चों को पढ़ाने में भी बहुत दिक्कत लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा अगर 1 to 5 में अलाउ करे या नहीं करे। 2018 से पहले भी अलाउ नहीं था, 2018 के बाद ही एक नई गजट आने के बाद किया गया था। लेकिन अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी मन में प्रश्न होगा तो ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।